वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। देखिए, आज हम लोग सॉल्व करते हैं 2016 का ओल्ड पेपर पीजीटी बायोलॉजी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जिसमें से 62 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका था। आज हम लोग सी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गायनोबेसिक वर्तिका पाई जाती है। तो देखिए, इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, गायन इज फाउंड इन। तो गायनोबेसिक इज स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द लैमिएसी फैमिली। देखिए, आपको एमएससी पार्ट 1 और बीएससी सेकेंड ईयर में इस सिलेबस में भी दिया हुआ है लैमिएसी के बारे में, जिनमें मुख्य जो एग्जाम्पल हो पढ़ना होता है हमको जो है तुलसी, जिसको बोलते हैं ऑस्मम स्नैंक्टम। तो आपको याद रखिए, ये ऑप्शन सही है, कौन? लैमिएसी। और याद रखिएगा, इसका एक अल्टरनेटिव नेम भी था, लैबिएटी। क्या होता है? लैबिएटी इसका एक अल्टरनेटिव नेम होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, लिखा पेटेंट कॉर्पस उपकरण किस क्रिया की दर निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कुछ। ये कौन है? श्वसन। शिक्षवी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं वह संबंधित है महागण सुपर ऑर्डर। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग, ऑल फ्लाइटलेस बर्ड बिलोंग टू सुपर ऑर्डर। ठीक, तो आपके सुपर ऑर्डर ध्यान के अब क्या है, ये आपके थर्ड क्वेश्चन है, रैटिटी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड ऑन। मतलब ये कहाँ पे लोकेट होता है? आप देख सकते हो, केवल तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में ये लोकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा का परिवर्तन रूप है, परिवर्तित रूप है क्या? वो माइसिस है, एलिमा है, मेगालोपा है एंड साइप्रिस। हमने आपको बताया कि अगर लार्वा अगर आपको अच्छे से देखना हो, याद रखिएगा, ये आपकी इंटर की बुक याद है, बीरबाला रस्तोगी, या बीएससी की बुक बीरबाला रस्तोगी, और इसमें कोटपाल त्यागी में भी एक लार्वा के एक पीछे क्या दिया, एक चार्ट ही बना के दिया गया है। आप उसमें सभी फाइलम के लार्वा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री एवं अलवणीय जल के बीच बिना प्रजनन के प्रयोजन से मछलियों का स्वतंत्र विचरण कहलाता है। वो आपका आंसर होगा एम्फीडामस माइग्रेशन। नेक्स्ट, प्रायोगिक और अवलोकिक नतीजों के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं, कौन? काई स्क्वायर द्वारा। आगे क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है, संयुक्त सूत्रयुग्म अर्धसूत्री विभाजन कि किस अवस्था में पाई थी? इसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आप देख सकते हो कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन विच स्टेज ऑफ मियासिस। तो मियासिस के देखिए दो स्टेज होता है, एक मियासिस फर्स्ट, एक मियासिस सेकेंड स्टेज का ध्यान रखिएगा। और उसमें से जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज सबसे बड़ी स्टेज होती है, जिनके करीब 5 स्टेप होते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, पहले लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर उसके बाद क्या होता है, डायाकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, ये 5 स्टेप होते हैं, याद रखिए। तो इनमें से जाइगोटीन के प्रोफेज फर्स्ट में ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, मीन्स आपके फर्स्ट स्टेप में। राइट। - 71, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया है? 2008, 9, 10, 11। तो इसका सही आंसर है 2010। निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज़्यादा है? देखिए, शीशम क्या आपका, क्या देखिए, औसत भार सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायंत्रण में सम्मिलित हैं? केवल किशोर हार्मोन, केवल एक्स डाइसोन, किशोर हार्मोन था एक्स डाइसोन दोनों। तो आपको याद रहे, किशोर हार्मोन था एक्स डाइसोन दोनों। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे छोटा आरएनए है? आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, आरएनए और टीआरएनए। तो आप देख रहे हो कि mRNA क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है। देखिए, इसका गण क्या होता है, पैसिफ्लोरस। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया कि सिंह पांडे जैन के एंजियोस्पर्म की जो बुक होती है उसमें काफ़ी डिटेल दिया हुआ है, और या तो कई सारे बुक की भी आप देख सकते हैं।
आगे क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। 76 लिखा पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। पहली बात आपको बता दें हम कि पैरामीशियम दो केंद्रक होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। तो यहाँ पूछा गया कि सूक्ष्म केंद्रक होता है, तो सूक्ष्म केंद्रक क्या होता है? अग्रजाई। इसका मतलब क्या होता है? नॉन सॉरी। नेक्स्ट, एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह निर्मित होता है 5 यूनिट से, 6 यूनिट से, 7 यूनिट से और 8 यूनिट। 8 यूनिट कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्टेम इन। हमने आपको या बता दें आपको हम क्लियर कि ये आपके MP कौशिक या शर्मा एंड शर्मा दोनों की बुक में आपको अच्छे से दिख सकता है ये है ये टॉपिक। तो आपका जो आंसर होगा कुकुरबिटेसी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित 59। मिमोसा पुडिका की पत्तियों में कंपानुकुंचनी गति में सम्मिलित होता है। देखिए मिमोसा पुडिका पहले होता क्या है? ये टच मी नॉट या जिसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा या लजाधुर के नाम से हम जानते हैं। तो याद रखिए उसमें स्फीति दाब जिसको टर्गर प्रेशर हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है आपका सेकंड ऑप्शन टर्गर प्रेशर। क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन चक्र किसकी कमी से दाहिनी ओर स्थानांतरित हो जाएगा? तो कौन है? CO2 सांद्रण। आगे क्वेश्चन 82 निम्न में से कौन सा कूट न करने वाला RNA है? तो देखिए एमाइसिमिक RNA, HNRNA, SNO-RNA, उपरोक्त सभी। तो इसमें कोई नहीं होता याद रखिए। तो इसलिए आंसर क्या आपका सही होगा? उपरोक्त सभी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग। ब्लैडर वर्म पाया जाता है मनुष्य की मांसपेशियों में, सुअर या गाय की मांसपेशियों में, मनुष्य के मल में या मृदा में। तो आंसर क्या होगा आपका जो है? सुअर या गाय की मांसपेशियों में। सभी जीव को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया था? तो ये आपके लास्ट ऑप्शन है कैवलियर स्मिथ ने। चूहे के भ्रूण विकास में प्रातः के कितने घंटे बाद बनती है? ये भी ध्यान रखिएगा जो है। ये अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो ये शिल्पी प्रकाशन में क्वेश्चन दिया हुआ ये है। जो पेपर पुराना है उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें दे दिया गया ये है। तो 18 आवर आफ्टर 18 आवर मतलब 18 घंटे बाद। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 निम्नलिखित में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलान और डिप्लोजाइलान नामक 2 उपजातियों में विभाजित की गई है? तो वो कौन है? एफेड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मृदोद्भिद नहीं है? वो क्या है? डेक्सिडिस, फिर क्या है? आर्टिमिसिया, राइजोफोरा, आइकार्निया, क्रेप्सिस। तो आपका लास्ट कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग है? देखिए एक अच्छा ट्रिक आपको बता दें हम कि कैसे इसको याद कर सकते हैं हम। देखिए इसमें दिया प्रोक्रैम्बियन है, फिर पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है और सीनोजोइक है। देखिए सीनोजोइक से याद रखिएगा जो है कि मैमल में याद रखिए मुख्य रूप से कि सीनोजोइक आंसर सही होगा। खास करके ये स्तनधारियों के लिए ही होता है क्योंकि स्तनधारियों में क्या चेस्ट स्पष्ट रूप से क्लियर होता है। नेक्स्ट देखा जाए तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ध्यान रखिए। किसी न किसी तरीके से घुमा के पूछा है तो क्वेश्चन ये कि आखिर ये क्वेश्चन देखिए 3 टाइप्स के पिरामिड होते हैं। कौन के पिरामिड होते हैं? ध्यान रखिएगा। एक ऊर्जा का पिरामिड होता है मतलब एनर्जी का पिरामिड होता है, एक बायोमास का पिरामिड होता है, एक नंबर ऑफ पिरामिड होता है। ये 3 टाइप्स के पिरामिड होते हैं। तो इनमें से याद रखिएगा जो बायोमास और नंबर के जो पिरामिड होते हैं ये उल्टा मतलब इन्वर्टेड और राइट दोनों हो सकते हैं, बट एनर्जी का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा ही होता है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं केवल TGT PGT में ही, कई कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ दिया गया है बार बार। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब देखिए जीनोबायोटिक संबंधित है
ठीक, एंडोजीनस जहर से, एंटीबायोटिक से, वैक्सीन से, फिर एक्सोजीनस से। तो आपका क्या होगा? एक्सोजीनस पॉइजन से। नेक्स्ट, प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये भी बात, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन ध्यान रखें, इकोलॉजी में याद रखें, ये आपके इंटरव्यू बुक में दिया गया है। उष्णकटिबंधीय वनों से ये सही आंसर है। कोशिका भित्ति का एक तंतु निर्मित होता है, किससे होता है? 250 सूक्ष्म तंतुओं से। संयुक्त गुणित नलिका जन रुधिर प्लाज्मा से तुलनात्मक रूप से होता है, वो क्या है? उच्च वलीय मूत्र। नेक्स्ट है, किसे व्युत्क्रम आनुवंशिकी अध्ययन भी कहते हैं? इंग्लिश में देखिए इसको जो है, व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्स, आपका सही है, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप। आगे क्वेश्चन देखा जाए, इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया? देखिए इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया, देखिएगा टोरेसॉन। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो है ये हायर लेवल क्वेश्चन है, मीन्स आपके बीएससी की बुक में मिल जाएंगे ये। इन पॉइजनस स्नैक्स फैंग्स आर मॉडिफाइड, क्या? मैगेलिटिथ्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शोध क्रिया प्रणालियों में से कौन डीएनए का पता लगाने के लिए उपयोग में? ब्लॉटिंग, ठीक है। तो साउदर्न वेस्टर्न शोध, दिस इज द राइट आंसर। विविपैरिटी जनरली अकर इन, वो क्या होता है? उचेरिया। या आप ये याद रखिए किसका मेमोरी होता है? ये एसके हेलमिंथेस या निमिटोड का बोल सकते हैं हम। आगे, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो किस रिवर के पास में होता है? ध्यान रखिए, तो भागीरथी रिवर के पास होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों के उपांग यथा पूंछ, पैर व सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एलन का नियम, ये शर्मा एंड शर्मा की बुक में भी आराम से दिखा सकता है। ये है, निम्नलिखित में से कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है? इडियोग्राम, इलेक्ट्रोग्राम, क्लैडोग्राम एंड क्रोमेटोग्राम। तो आपका आंसर क्या होगा? क्लैडोग्राम। आनुवंशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप सेकेंड प्रतिबंधन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निम्नलिखित में से किस? आंसर क्या? प्रूफ सभी। सन तंत्र गतिमान करता है, एक प्रकार के अणु एकल दिशा में, दो विलेय एकल दिशा में, दो प्रकार ये। तो आपका आंसर क्या सही होगा? सेकेंड ऑप्शन, दो विलेय एकल दिशा में। आगे क्वेश्चन हम लोग का है 104, निम्नलिखित में से किस जलीय जीवों की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम होती है? तो किसकी होती है? इसका आंसर देखा जाए, कोरल रीफ, दिस इज द राइट आंसर, कोरल रीफ। आगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम कास्ड बाई इम्प्योर वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, जो क्या होता है? नाइट्रेट के द्वारा होता है ये। मेकिंग ऑफ वेव बाय द स्पाइडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न इम्प्रिंटिंग लर्न बिहेवियर एंड रिलीजर। तो आपका आंसर क्या सही होगा? आबद्ध संक्रिया प्रतिमान का। एक त्रिजितः सममित कशेरुकी प्राणी जिसमें केवल उत्तक विभेदन है रखा गया है, आपका आंसर क्या है? नाइडेरिया। पीसीआर चक्र को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलर क्वेश्चन ध्यान रखिए, C3 साइकिल क्या होते हैं हम लोग? पीसीआर। ये आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में किसी बुक में मिल सकता है। ये है, वे प्लास्टिक जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं कहलाते हैं इडियोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, जिनोप्लास्ट। तो आपके क्या होंगे? इलायोप्लास्ट। एल्कलाइड
रिसरपाइन जड़ों में होती है, राल्फिया सर्पेंटाइना की, जिसको सर्पगंधा बोलते हैं हम लोग। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है। मूल गलन, मूल बहुप्रजता, ट्यूमर निर्माण। तो आंसर क्या होगा? ट्यूमर निर्माण से। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसीन का स्कंदन करता है। वो कौन करता है? याद रखिएगा, जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन और रेनिन। तो ये देखिए दो ऑप्शन जो सी और डी में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। तो क्या है आपका है? स्पेलिंग देखिए, RENNIN और RENIN। बस बेसिक डिफरेंस देखिए, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं। इसमें देखिए ये RENIN और यहाँ क्या RENNIN। तो आपका आंसर क्या है? दिस इज द राइट आंसर, मीन्स सी। प्लांट्स विथ लेटेक्स एंड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन। इसका देखिए मतलब क्या बताया जा रहा है? रबर क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। वो कौन? U4BAC, राइट। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 114। अस्थि मत्स्य सरीसृपों एवं पक्षियों में विपाटन होता है। इसको इंग्लिश में देखें हम लोग, जो है इन बोनीफिश रेप्टाइल्स एंड द बर्ड द क्लीवेज इज। तो आपका क्लीवेज क्या? मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाडल। चेचक का कारण होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया ये। क्या होता है? वेरियोला। देखिए वेरियोला वेरिसेला दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। वाहिकाएं पाई जाती हैं, जो कि एफेड्रा, पाइनस और साइकस से सभी मेंबर क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिनमें से नीटम, एफेड्रा एंड वेल्वेसिया ये सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। जो किससे शो करते हैं, याद रखिएगा। ये हमने क्या बताया आपको? नीटम, वेल्वेसिया एंड एफेड्रा, यही तीनों का ऐसा मेंबर ध्यान रखिए जो क्या होते हैं? वाहिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जोलोटल डिम्भक में लार्वा पाए जाते हैं। तो डिम्बजनक एवं इसमें मीन्स ऑप्शन नंबर बोथ। विच वन इज कॉमनली कॉल्ड एज रेंडियर मॉस। ये भी देखिए क्वेश्चन काफ़ी फेमस ये है, जैन बुक में बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है। तो आपका आंसर सही है, क्लिडोनिया रेंजिफेरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग यथा एल्बिनो हिमालयी, एल्बिनो अगोटियम, चिनचिल्ला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं, क्योंकि एक जीन में हो सकते हैं दो से अधिक विकल्प रूपी। इसका मतलब क्या होता है? मोर देन द 2 एलिलोमार्फ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द रिलीज्ड टू सॉइल फॉर्मेशन। तो क्या होगा? लेराइसन है, तो ये क्या है? पोडोसोलाइसन। कौन सा कथन सत्य है? कार्डेटा में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों में आगे की ओर, कार्डेटा में रुधिर का बहाव पृष्ठवाहिनियों में पीछे की ओर। दिस इज द राइट आंसर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पिस्तांश क्षेत्रों में जहां एक्टिव तथा मायोसिन एक्टिन व मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रखते हैं? आंसर क्या होगा आपका? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आधार काय का केंद्रीय व सुसज्जित होता है। इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी, L and P रिंग ऑन आउटर साइड एंड S and M रिंग ऑन इनर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वो आपका ऑप्शन है अलिंद निलयी घुंडी द्वारा। इसका मतलब AV नोड। इसमें क्या होता है? आप देखोगे SA नोड होता है, एक SA नोड होता है जिसको पेज मेकर नाम जानते हैं। AV नोड होता है जो आरिकुलर वेंटिकुलर नोड के नाम से जाना जाएगा। फिर लिखा है फिडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। तो इस पर याद रखिएगा, गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। इसका जो राइट आंसर है 9 to 12।
मतलब 9 और 22। तो ये देखिए हमने 125 क्वेश्चन सॉल्व किया जो है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है और पेपर पीजीटी का और उसके पिछला पेपर देखेंगे, या तो फिर टीजीटी का हम लोग पेपर देखेंगे। धन्यवाद।